इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लर्निंग पोटिको को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। हाय फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट के एक नए टॉपिक को शुरू कर रहा हूं जो ईबीएस सेक्शन से है। टॉपिक का नाम क्या है? आवर फूड, हमारा भोजन। इसमें हम लोग देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा बच्चों को मिड डे मील का एक अधिकार दिया गया है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि यदि भूखे पेट यदि हम लोग रहते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि एनर्जी पावर उसमें लगती है। ब्रेन जब यूटिलाइज हम लोग करते हैं तो उसमें एनर्जी पावर लगती है। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये मध्याह्न भोजन का अधिकार बच्चों को दिया गया है। वो कब दिया गया उसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे अंदर जो टंग होते हैं, जीभ होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, उनमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग को भूख कब लगती है उसका पता चलता है। स्वाद हम लोग जो खट्टा होता है, मीठा होता है, सावरनेस, स्वीटनेस जो आता है उसका पता हम लोग को टंग के द्वारा जो सेंसरी ऑर्गन है उससे पता चलता है। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ राकेश गुप्ता। हमें भूख लगी इसका पता मस्तिष्क के विशेष केंद्र के द्वारा लगता है। अब वो केंद्र कौन सा है हमारा? वो है हाइपोथैलेमस। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से चलता है। बिल्कुल ये सही बात है कि ब्रेन के अंदर क्या होती है कि ऑर्गन जो होती है हाइपोथैलेमस, जिसके द्वारा भूख हम लोग को कब लगती है इसका पता चल जाता है। पकने के तरीके भूनकर हो सकते हैं, उबालकर हो सकते हैं, तलकर हो सकते हैं, सेंककर हो सकते हैं। ये सभी जो टॉपिक आते हैं वो हमारे भोजन जो आवर फूड है उनके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीभ द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। यह एक संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन। जीभ में जैसे हम लोग यदि देखेंगे कि अगला भाग से कुछ अलग स्वाद आता है, इनर जो टंग है उससे कुछ अलग स्वाद आता है, लेफ्ट और राइट जो होते हैं उनसे कुछ अलग स्वाद आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या। जीभ के आगे वाले भाग से मीठा, बीच में नमकीन, बगल में खट्टा व पीछे कड़वा स्वाद का केंद्र होता है। जो सामने वाला जो भाग है स्वीटनेस, इनर जो होता है वो सावरनेस, कड़वा आता है। मतलब जीभ के जो अलग अलग जो भाग होते हैं उनसे हम लोग को अलग अलग स्वाद का पता चलता है, जो एक सेंसरी ऑर्गन है। जीभ पर 4 तरह की 9001 स्वाद ग्रंथियां होती है। जीभ में हमारा कितने 9001 स्वाद ग्रंथियां होती है, जो अलग अलग स्वाद हम लोग को पता चलता है उससे, जैसे मीठा हो गया, नमकीन हो गया, खट्टा हो गया। जीभ के अगले भाग में स्वाद का ज़्यादा पता चलता है। बिल्कुल सही, अगले हिस्से में जो स्वाद का ज़्यादा पता चलता है। अगला हिस्सा मतलब सामने वाला, फ्रंट वाला, जो मीठा ज़्यादातर जो बता रहा होता है। तली मछली का स्वाद कुछ कड़वा, कुछ खट्टा और कुछ नमकीन होता है। जो तली हुई जो मछली होती है उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कड़वा होता है, खट्टा होता है और नमकीन सा भी होता है। खाली पेट होने से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। बिल्कुल ये सही बात है। अगर बच्चे खाली पेट रहेंगे तो उनको मन लगेगा ही नहीं, वो स्थिर बैठ ही नहीं सकते हैं, उनको कुछ खाने का मन करेगा। इसीलिए अब देखेंगे कि खाली पेट होने के से जो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा मध्याह्न भोजन का अधिकार बच्चों को दिया गया है। कब दिया गया है? देखिए 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन का अधिकार दिया है कि उन्हें पका गर्म खाना मिलना चाहिए। और हम लोग अभी देख सकते हैं कि अलग अलग जो स्कूल हैं, मेनली उसमें गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, वो 1 से 8 तक कर बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराते हैं, जो बच्चे स्कूल में ही
पका हुआ प्राप्त कर सकते हैं, और जिसके कारण एक चेंज भी आता है कि बच्चों को पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। अब इसमें देखते हैं टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन हो सकते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। जो पहला मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे भूख लगने का पता मस्तिष्क के किस अंग से पता चलता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। इसके साथ आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन और हो सकते हैं, लेकिन हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। उसी तरह अगर इसमें पकाने के तरीके भूनकर, उबालकर, तलकर, सेंककर, हो सकता है कि एक ये दिया हो, ये दिया हो, और उनके साथ अलग अलग कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि करेक्ट आंसर को मार्क आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जीभ स्वाद जो मिलता है, जीभ से जो स्वाद प्राप्त होता है, जीभ द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है, यह एक संवेदी अंग है। हम लोग को ऑप्शन में ये आ सकता है। क्या हो सकता है क्वेश्चन, इसमें क्या हो सकता है, जीभ द्वारा स्वाद का ज्ञान किस अंग से हो सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, संवेदी अंग। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कि अगले वाले भाग से क्या होता है, मीठा पता चलता है, बीज से नमकीन। उसी तरह हो सकता है कि ऑप्शन में क्या दे दिया गया हो कि आगे वाले भाग से किस स्वाद का पता चलता है, तो हम लोग को नमकीन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। उससे क्या हो जाएगा कि मीठा। तो ये ऑप्शन हम लोग को मार्क आउट करना है। उसी तरह बगल वाले भाग से खट्टा का पता चलता है, हम लोग को ये बात को ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है जीभ पर 4 तरह की, कितने तरह की ग्रंथियां होती है, 4 तरह की ग्रंथियां होती है, और ये जो 9001 है ये स्वाद ग्रंथियां हैं, ये टाइप्स नहीं है, ये स्वाद ग्रंथियां हैं। देखिए नेक्स्ट भाग में यदि हम लोग चलते हैं तो क्या हो सकता है, हम लोग का क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि किस भाग से या किस हिस्से से स्वाद का सबसे ज़्यादा पता चलता है। तो देखिए क्या है, जीभ के अगले हिस्से से स्वाद का ज़्यादा पता चलता है, जो अगला वाला हिस्सा जो होता है उससे स्वाद का ज़्यादा पता चलता है। अगर हम लास्ट ऑप्शन को यदि लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछा जाता है कि मध्याह्न भोजन का अधिकार बच्चों को कब दिया गया था। डेट एकदम याद रखना है, 28 नवंबर 2001 को। इसमें एक सवाल और एक बन सकता है, क्या किस क्लासेस को बच्चे को दिया गया था, कौन सा क्लास को, क्लास 1 to 8, बिल्कुल सही, 1 to 8 को दिया गया था। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो सेशन होगा उसमें हमारा आवर फूड जो टॉपिक है, हमारा भोजन, उसी का अगला भाग देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।